हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके RUHS पैरामेडिकल का जो भी कोर्सेज हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं, क्या सिलेबस में चेंजेज हुए हैं और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन से टॉपिक में आपको कौन सी हेडिंग्स को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो आपको मैं इससे पहले बता दूं कि जो फिजिक्स का पेपर पैटर्न रहता है RUHS के एग्ज़ाम में, पैरामेडिकल में, वो ये रहता है कि टोटल जो आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 50% वेटेज फिजिक्स का रहता है और 50% वेटेज आपका केमिस्ट्री का रहता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। फिर बात करते हैं अपने सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या रहता है। तो सिलेबस में 11th और 12th दोनों, बिल्कुल 11th और 12th दोनों की आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री रहती है। अब 11th और 12th में फिजिक्स की और केमिस्ट्री के कौन कौन सी टॉपिक है और कौन कौन सी हेडिंग है, यही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में अपना 11th का सिलेबस का कंटेंट। तो उसमें आपका जो पहला यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें ये होते हैं ना, आपके स्क्रू गेज वगैरह होते हैं, ऐसा यूनिट होती है। जैसे फोर्स की क्या होती है, बल की क्या होती है, कार्य की क्या होती है, ये सभी आपको यूनिट याद रहनी चाहिए, इकाइयाँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका काइनेमेटिक्स, जिसमें आप 1D 2D चैप्टर है, आपके वेक्टर चैप्टर है आपका, सदिश और अदिश वाला हो गया। और जो आपका कार्य दूरी विस्थापन ज्ञात करने वाला चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं। फिर आपका आता है अगला चैप्टर, वो आता है लॉ ऑफ मोशन, अर्थात एनएलएम वाला चैप्टर आ गया, जिसमें आपको घर्षण वगैरह है, फ्रिक्शन है, रोलिंग मोशन है, उनके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी नई अपडेट हो तो आपको मिलती रहे। फिर अगला चैप्टर वो है वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों निकालने आना चाहिए नॉर्मल वे में। और अगर आपको क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर से इन्वॉल्व करके पूछे तो भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये भी आपको अच्छा से आना चाहिए, रिजिड बॉडी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ चाहिए तो। फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण बल है और जो थ्योरेटिकल पार्ट है, दो चार डेरिवेशन से जो फॉर्मूले आते हैं वो सभी आपको याद रखना चाहिए। इसमें जैसे एस्केप वेलोसिटी आती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है, कक्षीय वेग आता है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। फिर अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें जो आपके इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है और जो आपका CP/CV वाले जो फॉर्मूले हैं, CP बराबर CV+R वाले जो फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में आपको जैसे समदाबीय, समतापीय और जो भी रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल होनी चाहिए, जैसे इसमें दे भी रखा है। फिर नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इसका मतलब जो आपका गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था वाला जो चैप्टर है आपका, वो आपको आना चाहिए, जिसमें आपको गैस की नेचर है और जो अप्लीकेशंस है वो सभी आपको याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट ओसिलेशन एंड वेव्स, अर्थात जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है ओसिलेशन अर्थात दोलन वाला चैप्टर और तरंगों वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो आपको जो भी आपका ग्रेविटेशन है उसी से जो जी की जगह चेंज हो जाता है, ऐसे कुछ नॉर्मल सा चेंजेज है। कूलॉम का नियम है, पोटेंशियल है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर क्या होगा, ये सभी इसमें पूछा जाता है। फिर अगला चैप्टर आपका जो है वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें धारा निकालनी आनी चाहिए और जो आपके और भी जैसे कई है धारा के अलावा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वो सभी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें चुंबक के गुण है वो सभी आपको याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये आपको आना चाहिए। AC वाला चैप्टर जो आपका है, AC DC जो भी है, AC DC में चेंज होता है, वो सभी आपको आने चाहिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMI वेव्स, वो भी आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों है, तरण प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। इसके जो फॉर्मूले है वो लास्ट में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और जो ध्रुवण वाले है, व्यतिकरण है, ये सभी आपको आने चाहिए।
फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। और फिर आपका सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला है, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल आ जाते हैं, पार्टिकल आ जाते हैं, अल्फा कण निकलने पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कितने प्रोटॉन की कमी होती है, परमाणु भार में कितने की कमी होती है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपके जो हो गए वो हो गए, जैसे ट्रांजिस्टर आ गया, जेनर डायोड आ गया, या आप इसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी चैप्टर को बोल सकते हो, इसमें पीएन जंक्शन वगैरह आते हैं। तो दोस्तों ये फिजिक्स का सिलेबस आपका, केमिस्ट्री का सिलेबस आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको दे रखी है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, टेलीग्राम दे रखा है, कहीं पर भी आप अपनी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ताकि जो भी आपको पीडीएफ्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको मिलते रहे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।